महाराजका मुखारविन्दबाट दिव्य वाणी श्रवण गर्न गइरहेका छौं। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। श्रीमद गर्गानुवाये बदरितमनघं युग्म वेदांत विज्ञं ज्ञानानुष्ठान सिद्धात् कमलनयन सद्देशिका लब्ध दीक्षं शिष्यानुज्जीवयन्तं श्रुतिनिकरगतैर्भक्ति मार्गोपदेशै वंदे स्वाचार्यनिष्ठं गुरुवरमनिशं श्रीराघवाचार्यवर्यम्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। यह दास सर्वप्रथम सभी को जय श्रीमन नारायण अयोध्या से, इस अयोध्या की पावन भूमि से यह दास बड़े ही हर्ष के साथ आप लोगों के समक्ष में यह संदेश लेकर के आया है कि श्रीमद वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्री स्वामी योगीराज स्वामी जी का 12 तारीख को 152वां जयंती हम सभी लोग मिलकर के मनाएंगे। तो सर्वप्रथम देखिए इस दास की वाणी, जो स्वामी जी का गुण है, वो स्वामी जी का गुण एक आकाश मंडल के समान है, जिसके विषय में वाणी के द्वारा उनके वैभव, उनके ऐश्वर्य, उनके गुणों को समाहित करना यह असंभव सा है। लेकिन फिर भी सभी लोगों की कृपा इस दास पर थोड़ी थोड़ी बनी रहती है और यह दास ज्यादा तो नहीं कुछ कह पाएगा, लेकिन फिर भी जहां तक दास ने सुना है कि श्री योगीराज स्वामी जी श्री अनंताचार्य स्वामी जी के शिष्य रहे और नेपाल के सर्वप्रथम जो जगत गुरु बने वह श्री योगीराज स्वामी जी बने। इनको सर्वप्रथम नेपाल में जगत गुरु घोषित किया गया था और 117 वर्ष की उम्र में इनका वैकुंठवास हुआ। यह इतने बड़े योगी थे कि अपने योग से अपने प्राणों को यह ब्रह्मतंत्र में समाहित कर लेते थे। क्या कहूं इनके विषय में, मैं इनके गुणों का वर्णन कैसे करूं। मैंने जहां तक सुना है कि कुछ पापियों ने स्वामी जी को मारने की चेष्टा की और उस स्थिति में स्वामी जी ने अपने प्राणों को यहाँ मस्तिष्क पर चढ़ाकर अपने श्वासों को रोक दिया। पापियों ने सोचा कि स्वामी जी का शरीर शांत हो गया, तो उन्होंने उन सब पापियों ने स्वामी जी के शरीर, पार्थिव शरीर को जमीन के अंदर गाड़ दिया और जब वहां से चले गए तो स्वामी जी ने तुरंत अपने प्राणों को शरीर में फिर से केंद्रित किया, संचारित किया और जाकर के उस मिट्टी से फिर बाहर निकल के आ गए। ये योग स्वामी जी के अंदर था, बड़ी ही कृपा। तो उन्हीं स्वामी जी का 12 तारीख को सभी लोग मिलकर के श्री जो इसके कर्ता धर्ता हैं, संरक्षक हैं, श्री वसुदेव ठाकुर जी के माध्यम से यह सुंदर कार्यक्रम होगा। और स्वामी जी के गुणों का वर्णन क्या कर सकते हैं। सोचिए कि भूटान जैसे देशों में, भूटान जैसे प्रांतों में, मतलब जहां पर धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वहां पर जाकर के श्री चिन्नाजीर स्वामी जी के सानिध्य में या और जितने भी भारत नेपाल के आचार्य थे सभी के सानिध्य में जाकर के वहां पर धर्म की स्थापना की। आज आप वहां पर भी वैष्णवों को पाएंगे। तो यह बड़ा ही मतलब श्री रामानुज संप्रदाय को आगे संवर्धन करने में जो स्वामी जी महाराज का सहयोग प्राप्त हुआ वह अतुलनीय है और अवर्णनीय है, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो
तो दास तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा। स्वामी जी महाराज के चरणों में बार बार जो दास निवेदन करके और साष्टांग प्रणाम करके और सभी जितने आचार्य हैं सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके दास वाणी को यही विराम करेगा। नेपाल जय श्रीमन्नारायण जय